ठीक है, अभी आज का टॉपिक है चैप्टर नंबर 5 मेम्ब्रेन पोटेंशियल एंड एक्शन पोटेंशियल। ये भी मैंने ना फिजियो गाइडेंस में से ही पढ़ाऊंगी, लेकिन अपने नोट्स बनाए हुए हैं। पहले है नस्ट पोटेंशियल क्या होती है, व्हाट इज़ नस्ट पोटेंशियल, ये सवाल मेरा बना भी हुआ है। ठीक है, अब मैं बताऊंगी कि ना नस्ट पोटेंशियल क्या होती है। वो पोटेंशियल लेवल जो कि अक्रॉस अ मेम्ब्रेन, ये वो पोटेंशियल होती है जो कि अपोजिट करे नेट डिफ्यूजन ऑफ अ पर्टिकुलर आयन। एक पर्टिकुलर आयन की जो डिफ्यूजन है उसको अपोज करे, उसको जो है वो ना नस्ट पोटेंशियल बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन ये लिखी हुई है। अब हम इसकी एग्जांपल कैसे देंगे कि कैसे ये देती है। फॉर एग्जांपल, अगर मेम्ब्रेन जो है ना वो परमिएबल हो सिर्फ पोटेशियम के लिए, ठीक है, उसकी एग्जांपल दे रही हूँ। अगर वैल्यूज़ याद करना ज़रूरी नहीं है। अगर जो है ना मेम्ब्रेन परमिएबल हो सिर्फ पोटेशियम के लिए, तो पोटेशियम मूव करेगा। पोटेशियम ज़्यादा कहाँ पर होता है, अंदर ज़्यादा होता है और बाहर कम होता है। ठीक है, तो पोटेशियम कैसे मूव करेगा, अंदर से बाहर मूव करेगा। ठीक है, लेकिन अंदर से बाहर जब मूव करेगा तो एक जो है ना वो ना अंदर क्या हो जाएगी, नेगेटिव बन जाएगी, और बाहर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। और अंदर जो है ना इतना नेगेटिव हो जाएगा कि एक पॉइंट होगा कि ना अंदर से जो ना बाहर मूव नहीं कर पाएगी। ठीक है, जब अंदर से बाहर मूव ना कर पाए उस पोटेंशियल को क्या बोलते हैं, नस्ट। ठीक है, और ये ब्लॉक के ये जो है ना वो ना अंदर जो है ना कितनी होनी चाहिए, -94 मिलीवोल्ट। तो ये नर्स पोटेंशियल, ये पोटेशियम का जो है ना फ्लो बंद हो जाएगा। उसका इसके लिए उसको -94 MV को पोटेशियम का नर्स पोटेंशियल बोलते हैं। और सोडियम का नर्स पोटेंशियल क्या होता है, +61 मिलीवोल्ट। ये क्यों नेगेटिव और पॉजिटिव है ये मैं ना इक्वेशन में समझाऊंगी। ठीक है, अब इक्वेशन में पढ़ूंगी नर्स पोटेंशियल की इक्वेशन कैसी होती है। ये जो है ना नर्स पोटेंशियल की इक्वेशन है, ये फिर दोस्त में भी और गाइटन में सेम है। EMF क्योंकि पोटेंशियल है, प्लस माइनस लॉग कंसंट्रेशन इनसाइड एंड कंसंट्रेशन आउटसाइड, ठीक है, उस पर्टिकुलर आयन की। ठीक है, अब साइन इज पॉजिटिव, ये लाइन लिखी हुई है ना। अगर अब मैं बताती हूँ, ठीक है, अब ये मैंने ना थोड़ा सा मैं समझाती हूँ कि मैंने क्या लिखा हुआ है। थोड़ा सा वैसे लिखा हुआ है कि ना अगर आयन को इनसाइड टू आउटसाइड मूव करवानी हो तो इसमें क्या होगा कि अगर आयन पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, अगर इफ़ आयन इज़ पॉजिटिव तो ना उसके लिए क्या आ जाएगी, नेगेटिव पोटेंशियल हो जाएगी। नेगेटिव पोटेंशियल मतलब आयन अगर पॉजिटिव है तो उसका अपोजिट पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक है, अगर इनसाइड टू आउटसाइड मूव करवानी हो जैसे पोटेशियम होता है। ठीक है, और अगर वही इनसाइड और आउटसाइड मूव करानी हो, अगर आयन नेगेटिव है तो उसका अपोजिट आ जाएगा पॉजिटिव पोटेंशियल। ठीक है, तो ये कंडीशन है इनसाइड व आउटसाइड। ठीक है, पहली कंडीशन ये है। और दूसरी जिसमें साइंस ऑफ नर्स पोटेंशियल अपोजिट होती है, दूसरी कंडीशन है आउटसाइड टू इनसाइड। ठीक है, अगर आउटसाइड से इनसाइड मूव करवानी हो जैसे सोडियम मूव करता है, तो जैसे जिस जिस वो आयन का जो ना जो चार्ज होगी उसका नर्स पोटेंशियल भी वही होगा। जैसे सोडियम है वो पॉजिटिव आयन होती है तो उसका नर्स पोटेंशियल भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो दो कंडीशन है, इनसाइड टू आउटसाइड, आउटसाइड टू इनसाइड। इनसाइड टू आउटसाइड होगा तो उसका नर्स पोटेंशियल आयन की जो है ना वो ना चार्ज सेम, चार्ज अपोजिट हो जाएगी। और अगर आउटसाइड टू इनसाइड होगी तो जो आयन की चार्ज होगी वही उसकी नर्स पोटेंशियल की चार्ज होगी। ठीक है, इसके अलावा एक नेक्स्ट इक्वेशन होती है। ठीक है, इसके अलावा एक गोल्डमान इक्वेशन भी होती है। ये किसके लिए होती है कि अगर डिफ्यूजन, अगर मेम्ब्रेन जो है वो जैसे मैंने आगे पहले पोटेशियम के लिए परमिएबल की थी सिर्फ, तो अगर मेम्ब्रेन जो है ना मोर देन 1 आयन के लिए परमिएबल हो तो गोल्डमान इक्वेशन यूज़ करते हैं। ये याद करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं होती। ठीक है, अभी बात आ जाती है व्हाट इज़ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होती है, वो पोटेंशियल जब नर्व सिग्नल जो है ना ट्रांसमिट ना हो रही है उसे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोलते हैं। वो पोटेंशियल कितनी होती है, -90 MV। वो -90 MV कैसे बनती है मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। ठीक है, अब इसमें इसमें रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में क्या होता है कि ना अंदर जो है ना अंदर ज़्यादा नेगेटिव होता है, बाहर ज़्यादा पॉजिटिव होता है, जिसकी वजह से -90 MV बनती है। ठीक है, और इसमें जो है ना इसके अलावा इस नेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में भी कुछ ना ट्रांसपोर्ट हो रही होती है। वो किसके थ्रू होती है, एक तो सोडियम पोटेशियम पंप, इलेक्ट्रोजेनिक पंप होता है, और दूसरा क्या होता है सोडियम पोटेशियम लीकी चैनल्स होते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे ये चैनल, जैसे कि सोडियम पोटेशियम पंप है जो इलेक्ट्रोजेनिक पंप है वो क्या करवाती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवाती है। कैसे क्या होगा कि ना हमने पीछे भी पढ़ा था, सोडियम पोटेशियम पंप जो अगेंस्ट द ग्रेडियंट मूव कराती है। जैसे कि सोडियम है वो अंदर जो है ना वो कम होता है, बाहर ज़्यादा होता है, तो लेकिन ये क्या करती है 3 सोडियम जो है ना आउटसाइड मूव करवाती है अगेंस्ट द ग्रेडियंट, और पोटेशियम को अंदर कम
होता है, अंदर ज़्यादा होता है पोटेशियम, तब भी जो है ना इनसाइड मूव करवाती है अगेंस्ट द ग्रेडियंट, जिसकी वजह से जो है ना वो ना क्या वोल्टेज बनाती है -4 MV, ठीक है। और सोडियम पोटेशियम लीकी चैनल्स क्या करते हैं, सोडियम लीकी चैनल्स जो है ना वो ना क्या करवाते हैं वो जो है ना अकॉर्डिंग टू ग्रेडियंट मूव कराते हैं, मतलब ये जो है ना पैसिव ट्रांसपोर्ट कराएंगे। कैसे होगा कि पोटेशियम जो है ना वो ना इनसाइड टू आउटसाइड मूव करेगी, बाहर मूव करेगी जहाँ पर उसका कम है, जिसकी वजह से -94 मिलीवॉट बन जाएगी पोटेंशियल, ठीक है। सॉरी ये जो है ना वो ना पोटेशियम जो है ना वो बाहर मूव होगा, ठीक है। लेकिन बाहर तब तक मूव होगा जब तक अंदर का पोटेशियम जो है ना -94 MV हो जाए, ठीक है। इसके बाद जो है ना पोटेशियम का बाहर जो है ना पंप होना बंद हो जाएगा, जो कि इसका नर्स पोटेंशियल भी होता है, ठीक है। तो मतलब नर्स पोटेंशियल वही है ना कि आयन का जो है ना फ्लो बंद करवा दे, ठीक है। इसके अलावा सोडियम जो है ना वो भी लीक होगा, लेकिन वो इतना लीक नहीं होगा क्योंकि ये मेम्ब्रेन जो है ना वो ना रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की जो नॉर्मली जो है ना वो ना लेस परमिएबल होती है सोडियम के लिए। नॉर्मली जो हमारी जो बॉडी के जो वो होती है ना वो नर्व्स की, वो जो ना लेस परमिएबल होती है सोडियम के लिए, इसलिए वो जो ना सोडियम कम फ्लो करता है और उसके लिए सिर्फ -8 MV जो है ना वो ना MV तक जो ना फ्लो कर सकता है, ना कि उसकी जो एक्चुअल नर्स पोटेंशियल होती है जो कि +61 होती है, उतनी जो ना वहाँ तक जो ना वो ना फ्लो नहीं कर पाता, ठीक है। तो सिर्फ कितनी मेंटेन करता है, +8 मिलीवॉट, ठीक है। अब सारी ऐड करेंगे जो कि हमें पिछले से मिली -4 MV, और पोटेशियम से मिली -94 MV, और सोडियम से मिली +8 MV, ये दोनों तीनों प्लस करेंगे तो -90 MV, जो कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। तो ये तीनों जो ना वो ना जो दोनों जो है ना ट्रांसपोर्ट करवाएंगे, उससे जो है ना ये ना रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मिलेगी, ठीक है। अब उसके अलावा है ये पढ़ेंगे एक्शन पोटेंशियल क्या होता है। एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, रैपिड चेंजेस जो कि सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव करती हैं, जो कि जब नर्व इम्पल्स आती है उसको क्या कहते हैं, एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। अब एक्शन पोटेंशियल के स्टेजेस क्या, ठीक है। अभी ये जो ना एक्शन पोटेंशियल क्या होता है पढ़ लिया। अब स्टेजेस ऑफ एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, पहला होता है रेस्टिंग स्टेज। रेस्टिंग स्टेज जो है ना वो ना, क्योंकि ये स्टार्टिंग वहाँ से होती है ना, रेस्टिंग स्टेज हमने पढ़ा था कि जहाँ पर स्टिमुलस फ्लो नहीं करती है, ये एक्शन पोटेंशियल का स्टेज नहीं होता, बट हम पढ़ते हैं बिकॉज वहाँ के बाद स्टार्ट होता है, ठीक है, जिसमें स्टिमुलस नहीं फ्लो करेगा, लेकिन ये पोलराइज्ड होगी। एक्शन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के वक्त भी जो ना वो ना मेम्ब्रेन पोलराइज होगी, बिकॉज सोडियम और पोटेशियम की जो ना डिफरेंस होगी, ज़्यादा सोडियम बाहर होगा, अंदर पोटेशियम कम होगा, जिसकी वजह से जो ना एक ना वो ना पोटेंशियल मेंटेन रहेगा, जो कि -90 MV है, ठीक है। अब ये और यहाँ पर जो ना वो ना ट्रांसपोर्ट कौन करवाएगा, सोडियम पोटेशियम लीकी चैनल्स और सोडियम पोटेशियम इलेक्ट्रोजेनिक चैनल्स, ठीक है। अब डीपोलराइजेशन आ जाते हैं। डीपोलराइजेशन में क्या होता है कि ना जब स्टिमुलस जो थोड़ा सा स्टिमुलस जब आता है, तो कोई भी स्टिमुलस आएगा, नर्व इम्पल्स आएगा, तो क्या करवाएगा, लिटिल मूवमेंट कराएगा सोडियम की बाहर से अंदर की तरफ, ठीक है। बाहर ज़्यादा होता है सोडियम, बाहर से अंदर की तरफ मूवमेंट कराएगा, जो कि स्मॉल पॉजिटिविटी अंदर करवाएगा, ठीक है। ये स्मॉल पॉजिटिविटी जो ना थ्रेशोल्ड, ये जो ना क्या करेगी, ये ना थ्रेशोल्ड स्टिमुलस है, ठीक है। ये थ्रेशोल्ड स्टिमुलस जो ना आएगा, वो जो ना स्मॉल पॉजिटिविटी करवाएगा, जो कि क्या करवाएगा, सोडियम पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स खुलवाएगा, क्योंकि ये वोल्टेज थोड़ा सा चेंज हुआ, जिसकी वजह से वोल्टेज गेटेड चैनल्स खुले, ठीक है। ये जो है ना वो ना ये जो लेवल जो कि ये स्मॉल पॉजिटिविटी जो कि वोल्टेज गेटेड चैनल्स को खुलवा रही है, वो क्या होती है, फायरिंग लेवल, ठीक है। अब ये वोल्टेज गेटेड चैनल्स खुले, सोडियम जो है ना अंदर आना स्टार्ट करेगा, ज़्यादा अंदर आना स्टार्ट करेगा, ठीक है। और जिसकी वजह से पोटेशियम जो है ना पहले 0 हो जाएगा, उसके बाद जो है ना पोटेशियम पॉजिटिव की तरफ जाएगा, ठीक है। लेकिन कुछ जो है ना CNS की तरफ, जैसे कुछ फाइबर्स होते हैं CNS के, उसमें पोटेशियम जो है ना 0 ही रहता है, आगे पॉजिटिव की तरफ मूव नहीं करता, ठीक है। डीपोलराइजेशन क्या होगी कि सोडियम अंदर हो जाए रहेगा और पोटेशियम बाहर, ठीक है। अब सोडियम जो है ना अंदर ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से और अंदर ही सोडियम भी ज़्यादा और पोटेशियम भी ज़्यादा है, जिसकी वजह से ज़्यादा पॉजिटिविटी अंदर है, ठीक है, और बाहर ज़्यादा नेगेटिविटी है, ठीक है। अब किसके थ्रू होगा लास्ट में पढ़ूंगी, ठीक है। उसके अलावा क्या होगा, रिपोलराइजेशन होगा, जिसमें सोडियम अंदर एक्यूमुलेट हुआ, जिसकी वजह से पोटेशियम गेट्स खुलेंगे, ठीक है। पोटेशियम गेट्स खुले, पोटेशियम बाहर चला जाएगा, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड, ये मैंने पढ़ा था ना पीछे, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल से सोडियम का
कहाँ मूव हुआ, डिपोलराइजेशन में। रिपोलराइजेशन में पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स के थ्रू मूव करेंगे पोटेशियम, ठीक है, जिसकी वजह से फिर से जो ना वो ना वोल्टेज कितना आ जाएगा, -90 MV, ठीक है। तो डिपोलराइजेशन में 0 MV से 35 MV तक जाता है या 45 MV तक जाता है, रिपोलराइजेशन में बाकी -90 MV। तो हर स्टेज में उसकी वोल्टेज पढ़ूंगी और उसका ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होगा वो पढ़ूंगी, ठीक है। अब एक्शन पोटेंशियल में ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होगा, वो जो ना वो ना वोल्टेज गेटेड सोडियम और पोटेशियम चैनल्स के थ्रू होगा, ठीक है। अब एक्टिवेशन ऑफ सोडियम चैनल्स कैसी होती है कि ना, इस चैनल में 2 गेट्स होते हैं, एक को एक्टिवेशन गेट बोलते हैं, दूसरी तरफ होता है इनएक्टिवेशन गेट, ठीक है। अब जब थोड़ा सा स्टिमुलस आता है तो ना वो ये जो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स हैं ये खुल जाते हैं, ठीक है, ये खुल जाते हैं। तो जिसकी वजह से सोडियम जो ना ज़्यादा जो ना अंदर की तरफ फुल वो जो ना वो ना मूव करना स्टार्ट हो जाता है। तो ये एक्टिवेशन गेट किसकी वजह से खुलता है, थोड़ी सी पॉजिटिविटी की वजह से, ठीक है। अब फिर ये इनएक्टिव होता है, इनएक्टिवेशन गेट खुलेगा, इनएक्टिवेशन गेट खुलने की वजह से क्या होगा कि ना वो जो ना फ्लो ऑफ सोडियम बंद हो जाएगा, ठीक है। इनएक्टिवेशन गेट जब खुलेगा तो फ्लो ऑफ सोडियम बंद हो जाएगा, ठीक है, और डीपोलराइजेशन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। और फिर जब इनएक्टिवेशन ऑफ सोडियम गेट हो जाएगा फिर जो ना वो ना पोटेशियम चैनल की एक्टिवेशन होगी, ठीक है। तो फिर क्योंकि ये थोड़ा जो ना ये लेट खुलते हैं, ठीक है, डिले हो जाती है उनके खुलने में, ठीक है। अब ठीक है, उसी टाइम खुलते हैं जब सोडियम के चैनल जब बंद होते हैं उसी वक्त जो ना वो ना पोटेशियम के चैनल खुलते हैं और फिर जो है ना वो ना फिर से 90 MV जो ना पोटेशियम मेंटेन होता है, जिसको रिपोलराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। इसमें हमने पहले क्या बोला, एक्टिवेशन पोटेंशियल क्या होता है, उसमें जो ना वो ना कितनी कौन सी जो ना वो ना फ्लो होती है, ठीक है, फिर ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होती है, ठीक है, और फिर ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म भी पढ़ा, ठीक है। अब ड्यूरिंग द, ठीक है, इसमें जो ना एक लाइन लिखी हुई है, रेस्टिंग पोटेंशियल में एक्शन पोटेंशियल कंडक्टेंस पोटेशियम आयन की ज़्यादा होती है, लेकिन कितनी ज़्यादा होती है याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट ये याद कर लो कि पोटेशियम आयन की ज़्यादा कंडक्टेंस होती है ड्यूरिंग रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जो हमने पहले भी पढ़ा था सोडियम आयन से हमारी बॉडी के जो है ना जो ना फाइबर्स में, ठीक है। इसके बाद जो है ना वो ना रिपोलराइजेशन के बाद हो सकती है हाइपर पोलराइजेशन, जिसको पॉजिटिव आफ्टर पोटेंशियल भी बोलते हैं, ठीक है। ये मैंने अपने नोट्स में नहीं लिखा था तो मैं फिर दोस्त में से बता देती हूँ, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ना रिपोलराइजेशन में हमने कहाँ तक छोड़ा था कि ना पोटेशियम के चैनल्स वोल्टेज चैनल्स खुलेंगे जिसकी वजह से पोटेशियम फ्लो करेगा, लेकिन अगर ये चैनल्स थोड़ी देर ज़्यादा तक खुल गए तो उसमें से ज़्यादा पोटेशियम फ्लो करेंगे बाहर की तरफ और अंदर ज़्यादा नेगेटिविटी बढ़ जाएगी, जिसको हाइपर पोलराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है कि फर्स्ट पार्ट इज रिमेन ओपन फॉर समथिंग दैट कॉजेज कैल्शियम आउटफ्लो एंड मोर नेगेटिविटी इनसाइड, ठीक है। ये जो है ना किसकी वजह से होता है, ये सोडियम पोटेशियम जो इलेक्ट्रोजेनिक पैम, ये जो ना पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल या वो उसकी वजह से ये जो ज़्यादा देर खुला रहा है उसकी वजह से होता है। इसके बाद पढ़ेंगे व्हाट इज़ प्लेट्यू इन सम एक्शन पोटेंशियल। प्लेट्यू क्या होती है कि ना समटाइम्स एक्साइटेड मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है ना वो ना आफ्टर रिपोलराइजेशन के बाद डज नॉट रिपोलराइजेशन कम्प्लीटली आफ्टर डिपोलराइजेशन। अच्छा, जब ना एक्साइटेड मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है ना वो रिपोलराइज कम्प्लीट ना हो, या हमने हाइपर पोलराइजेशन पढ़ा कि ना ज़्यादा रिपोलराइजेशन हो जाए और अगर रिपोलराइजेशन कम्प्लीट ना हो, डज नॉट रिपोलराइज कम्प्लीटली आफ्टर डिपोलराइजेशन और वो प्लेट्यू में चली जाती है तो वो क्या हो जाता है, वो उसको क्या बोलते हैं, प्लेट्यू, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ना वो पोटेंशियल, अब प्लेट्यू होते क्या है, ऐसे पोटेंशियल में चले जाना जब ऐसी कंडीशन में चले जाना जिसमें पोटेंशियल जो ना वो ना चेंज ना हो, जो ना वो ना वोल्टेज चेंज ना हो, उसको जो ना वो ना प्लेट्यू बोलते हैं, ठीक है। अब प्लेट्यू कितने के लिए लास्ट होता है, 0.2 to 0.3 सेकंड के लिए लास्ट होता है। इसकी काज क्या होती है प्लेट्यू की, फिर मैकेनिज्म पढ़ूंगी। ये जो ना स्लो कैल्शियम सोडियम चैनल्स होते हैं। अब क्या होता है कि ना अब फास्ट सोडियम चैनल जब खुलते हैं तो ना वोल्टेज जो ना वो ना ज़्यादा पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि कैल्शियम और सोडियम चैनल जो ना वो ना खुलते हैं, जिसकी वजह से कैल्शियम भी जो ना अंदर की तरफ मूव करता है, ठीक है। कैल्शियम जो है ना वो ना अंदर की तरफ मूव करेगा, ठीक है, लेकिन वो जो है ना वो ना स्लो होगा अगर, ठीक है। समटाइम ये बहुत स्लो होता है और समटाइम्स क्या करते हैं कि ना पोटेशियम चैनल्स के थ्रू क्या होता है, पोटेशियम चैनल वोल्टेज के चैनल्स रिपोलराइजेशन में क्या करते हैं कि ना वो ना बाहर
पोटेशियम को भेजेंगे, आउटसाइड भेजेंगे, ठीक है। अगर पोटेशियम का जो आउटसाइड का फ्लो है इक्वल हो जाए कैल्शियम के अंदर वाले फ्लो से और एक बैलेंस क्रिएट हो जाए, क्योंकि कैल्शियम का फ्लो बहुत सारा लेट हुआ था, तो एक जो है ना वो बैलेंस मेंटेन हो जाए, इसको बोलते हैं, और वोल्टेज चेंज ना हो, इसको बोलते हैं प्लेट्यूब, ठीक है। अब प्लेट्यूब ख़त्म कब होगा? जब कैल्शियम और सोडियम चैनल्स बंद होंगे और कैल्शियम मूव होना बंद होगा और पोटेशियम का मूव होना मेंटेन रहेगा और ज़्यादा हो जाएगा, इसको जो है ना वो ना रिपोलराइजेशन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो हाफ रिपोलराइजेशन के वक्त ये हो गया, जो रिपोलराइजेशन कंप्लीट नहीं होने दी, फिर जो ना जब प्लेट्यूब खत्म होगा तो रिपोलराइजेशन कंप्लीट होगी, ठीक है। ये होता है किसमें? हार्ड मसल्स और स्मूथ मसल्स में, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है? व्हाट इज़ रिपिटेटिव डिस्चार्ज, ठीक है। ठीक है, अब ये क्या होता है? ये जो ना रिपीटेटिव डिस्चार्ज इन न्यूरॉन्स क्या होता है? ये जो ना कुछ जो ना रिथमिकल सेंटर जैसे एसए नोड वगैरह है वहाँ पर ये होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ना पोटेशियम वो हमने पढ़ा था ना, वोल्टेज जो है ना वो तो प्लेट्यूब में चेंज नहीं होगा, इसमें वोल्टेज कम हो जाएगा, इंस्टेड ऑफ -90 -60 या -70 हो जाएगा, जो कि ये जो ना सोडियम, ज़्यादातर सोडियम की लीकी चैनल्स की वजह से होता है ये, ठीक है। अब ज़्यादा जो ये जो ना वो ना वोल्टेज कम हो जाएगा, जिसकी वजह से सोडियम या पोटेशियम भी कह सकते हैं, सोडियम सॉरी पोटेशियम नहीं, कैल्शियम, सोडियम कैल्शियम चैनल्स जो है ना वो ना बंद नहीं रहेंगे, और बंद नहीं रहेंगे तो ना थोड़ा थोड़ा सा सोडियम जो है ना या कैल्शियम जो है ना वो फ्लो करेगा, जिसकी वजह से अंदर जब फ्लो करेगा तो थोड़ी सी पॉजिटिविटी आ जाएगी, जिसकी वजह से थोड़ी पॉजिटिविटी की वजह से वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स खुल जाएंगे। अब जब वोल्टेज गेटेड चैनल्स खुल जाएंगे तो फिर से एक्शन पोटेंशियल आ जाएगी, फिर एक्शन पोटेंशियल ख़त्म होगा, रिपोलराइजेशन होगी, और फिर से जो है ना सोडियम, और क्योंकि वोल्टेज इतना बंद मेंटेन नहीं हो पाया रहा था, इस वजह से फिर से सोडियम से जो ना वो ना फ्लो करेंगे थोड़े से आयंस, और फिर से एक्शन पोटेंशियल हो जाएगा। तो रिपीटेड डिस्चार्ज यही होता है कि ना बार बार एक्शन पोटेंशियल का होना, उसको जो ना वो ना रिपीटेड डिस्चार्ज बोलते हैं, ठीक है। यही है एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड आफ्टर डिपोजिशन अकर आफ्टर डिले ऑफ मिली सेकेंड, एक्शन पोटेंशियल अकर वेरी क्विकली, ठीक है। इसको ये क्या करता है कि सेल्फ इंड्यूस एक्साइटेशन करता है, ठीक है। ठीक है, अभी आ जाते हैं फिरदौस पे, ठीक है। गाइटन के जो ना मेन टॉपिक्स या ऑल टॉपिक्स कवर हो गए हैं, अब आ जाते हैं फिरदौस के टॉपिक्स पे। मेम्ब्रेन पोटेंशियल और एक्शन पोटेंशियल, चैनल्स इन सेल मेम्ब्रेन मैंने पढ़ा था कि क्या होता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में कौन से चैनल्स आते हैं, और एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल में कौन से चैनल्स आते हैं, तो वही हैं, ठीक है, तो वही हैं, ठीक है। इसके अलावा रिपीटेड डिस्चार्ज वाले चैनल्स भी लिख सकती हूँ, ठीक है। उसके अलावा है मेम्ब्रेन पोटेंशियल, इसको जो ना वो ना रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होती है, दो तरीके की मेम्ब्रेन पोटेंशियल होती है, एक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होती है और एक एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल होती है, ठीक है। ठीक है, तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितने तरीके की होती है? दो तरीके की होती है, एक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होती है और एक एक्टिव एक्शन पोटेंशियल होती है, ठीक है। एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल होती है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में कितनी होती है? -90 MV होती है, ठीक है। उसमें जो ना वो ना ये क्यों होती है -90 MV? वो मैंने पढ़ा था कि उन दोनों पम्प्स की वजह से होती है, जिसकी वजह से -81 और ये जो ना -94 और ये होती है, ठीक है, -4, जिसकी वजह से होती है। तो ये मैंने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल सारी मैंने पढ़ ली कि क्या कंडीशंस होती है, कौन सी ट्रांसपोर्ट होती है। कॉजेज ऑफ नेगेटिविटी ये याद कर लूँ कि कॉजेज ऑफ नेगेटिविटी क्या होती है कि ना इसमें क्या होता है कि ना अंदर जो ना ज़्यादा ऑर्गेनिक फॉस्फेट कंपाउंड्स होते हैं और प्रोटीन्स होते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा अंदर नेगेटिव होती है इंस्पाइट ऑफ पोटेशियम के होने की वजह से, ठीक है। नस्ट पोटेंशियल मैंने पढ़ ली, ठीक है। नस्ट इक्वेशन मैंने पढ़ी, ठीक है। और गोल्डमान इक्वेशन भी मैंने देख लिया था कि क्या होता है। स्टेजेस ऑफ एक्शन पोटेंशियल ये भी पढ़ी, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होती है, डीपोलराइजेशन होती है, रिपोलराइजेशन होती है, ठीक है। उसके बाद स्पाइक पोटेंशियल क्या होता है? इनिशियल एक्शन पोटेंशियल, स्पाइक पोटेंशियल क्या होता है? ये स्मूथ मसल्स में होता है, जो पहले जो ना जो स्पाइक पोटेंशियल होता है, जो स्मूथ मसल में जो पोटेंशियल होती है वो स्पाइक पोटेंशियल होती है कि इनिशियली वेरी लार्ज चेंज इन मेम्ब्रेन पोटेंशियल होती है, उसको स्पाइक पोटेंशियल बोलते हैं। नेगेटिव आफ्टर पोटेंशियल डीपोलराइजेशन क्या होती है कि ना जब आफ्टर डीप स्पाइक पोटेंशियल जब मेम्ब्रेन जो ना वापस आती है रेस्टिंग लेवल में, उसको बोलते हैं आफ्टर डीपोलराइजेशन, या ऐसे कह सकते हैं रीपोलराइजेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। और ये जो ना स्मूथ मसल्स में ज़्यादा अच्छी तरीके से पढ़ूंगी। और ये हाइपरपोलराइजेशन पढ़ा, उसके कॉजेज़ पढ़े, ठीक है, उसका कॉजेज़ भी पढ़ा कि पोटेशियम चैनल ज़्यादातर खुले रह जाएं, ठीक है। कंपाउंड एक्शन पोटेंशियल क्या होता है कि ग्रुप ऑफ नर्व फाइबर्स की जो है ना वो एक्शन पोटेंशियल जो है रिकॉर्ड करे, जैसे कि शियाटिक नर्व वगैरह है, उसकी जो है ना वो ना डिफरेंट वो ना पोटेशियल वो वोल्टेजेस होती हैं, तो उसमें उसको जो है ना वो ना रिकॉर्ड करे, तो उसको कंपाउंड एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं।
ठीक है, इसके बाद जो है इंपॉर्टेंट है थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड क्या होती है? जो मिनिमम राइज इन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में जो मिनिमम राइज और पोटेंशियल होती है जिसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल होता है, स्टार्ट होता है, इनिशिएट होता है, उसको थ्रेशोल्ड। ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी होती है? उसकी वैल्यू होती है -60 MV। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, -60 MV। ठीक है, ये जो है ना वो ना फॉर एग्जांपल ये मेम्ब्रेन जो है ना वो -65 MV पे होती है, तो ना ये ना एक्शन पोटेंशियल जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब इसके अलावा है ये वही है कि ना कौन सी चीज़ें जो ना एक्शन पोटेंशियल कर सकते हैं, जैसे कि अगर लीगल क्रेडिट चैनल्स हों तो एसिटाइलकोलिन वगैरह अटैच हो, वो प्रिकिंग वगैरह एक्शन पोटेंशियल कर सकती हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल स्टिमुलाई जैसे कि कैथोड करंट वगैरह ये भी जो है एक्शन पोटेंशियल कर सकती है। ठीक है, और ये स्टिमुलाई होती हैं कि ना एक्शन पोटेंशियल हो जाए। ठीक है, इसके अलावा सब थ्रेशोल्ड पोटेंशियल ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टिमुलाई कौन सी हो सकती है ये पूछ सकते हैं। सब थ्रेशोल्ड पोटेंशियल क्या होती है कि बिलो द थ्रेशोल्ड लेवल जो पोटेंशियल होती है जो कि इनिशिएट ना कर सके एक्शन पोटेंशियल से थ्रेशोल्ड बोलते हैं। और ठीक है, उसके अलावा है सेफ्टी फैक्टर। क्या होता है? सेफ्टी फैक्टर ये होता है कि ना मैं आपको डेफिनेशन बता देती हूँ कि इसका मतलब होता है कि सिग्नल इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो थ्रेशोल्ड लेवल तक पहुँच सके और एक्शन पोटेंशियल कर सके। अगर सेफ्टी फैक्टर छोटा कम होगा इसका मतलब है जो है वो ना स्टिमुलस कम है और वो थ्रेशोल्ड तक नहीं पहुँच सकता। ठीक है, और फॉर नॉर्मल प्रोपिगेशन ऑफ इम्पल्स सेफ्टी फैक्टर को जो है वो ना >1 हो। >1 जो है ना वो ना इम्पल्स को प्रोपिगेट कर सकता है, इम्पल्स को जो है वो ना एक्शन पोटेंशियल करवा सकता है। अगर 1 से कम होगा तो एक्शन पोटेंशियल नहीं। ऑल और उसके बाद है ये हमने पढ़ा। ठीक है, इसके बाद पढ़ेंगे ऑल और नथिंग प्रिंसिपल। ऑल और नथिंग प्रिंसिपल में क्या होता है कि ना अगर एक्शन पोटेंशियल जो है ना वो ये इसमें होता है या तो एक्शन पोटेंशियल होगा या नहीं होगा। अगर सिर्फ थ्रेशोल्ड हो तो ऐसे नहीं होगा कि हुआ थोड़ा सा हुआ थोड़ा नहीं हुआ, या तो एक्शन पोटेंशियल होगा या तो नहीं होगा। ठीक है, उसके अलावा है यही है फेल्स टू अकर सब थ्रेशोल्ड होगा तो ना एक्शन पोटेंशियल होगा ही नहीं। ठीक है, उसके अलावा प्लेट्यू का कॉज मैंने पढ़ा था। प्लेट्यू का कॉज जो है ना वो ना इम्पॉर्टेंट है याद करना, कैल्शियम सोडियम चैनल्स होता है। ठीक है, और ये किस में होता है? कार्डियक मसल्स एंड स्मूथ मसल्स में पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा है रिफ्रैक्टिव पीरियड। रिफ्रैक्टिव पीरियड इंपॉर्टेंट है। रिफ्रैक्टिव पीरियड क्या होता है? पीरियड विच सेकेंड एक्शन पोटेंशियल जो है वो नहीं हो सकता फर्स्ट एक्शन पोटेंशियल के वक्त में, उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव पीरियड, कि सेकेंड एक्शन पोटेंशियल ना हो सके। ठीक है, वो दो तरीके की होती है, एक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड होती है और रिलेटिव जो ना रिफ्रैक्टिव पीरियड होती है। ठीक है, अब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड वो होती है कि वो पीरियड जिसमें सेकेंड एक्शन पोटेंशियल ना हो सके, अगर सेकेंड एक्शन पोटेंशियल का स्टिमुलस जितना भी स्ट्रॉन्ग हो, वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड होता है। ठीक है, और ये जो है ना वो ना ये क्या रिलेटिव एक्शन पोटेंशियल में क्या होता है कि ना अगर एक्शन पोटेंशियल सेकेंड एक्शन पोटेंशियल का स्ट्रॉन्ग हो तो वो जो है ना वो ना फिर से जो है ना एक्शन पोटेंशियल कर सकती है ड्यूरिंग ऑन गोइंग एक्शन पोटेंशियल। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड जो ना वो ना ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन अगर स्टिमुलस दी जाता है तो एब्सोल्यूट होता है, वो उसमें सेकंड पोटेंशियल नहीं होती है। लेकिन हाँ, रीपोलराइजेशन के वक्त अगर सेकंड पोटेंशियल दी जाए तो हो जाती है। तो उसका मतलब है कि वो कौन सा टाइम है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड का टाइम है। बाद है ये इसके बाद होगी नर्व फाइबर के बारे में। नर्व फाइबर क्या होता है? एक्सॉन ऑफ न्यूरॉन, उसको नर्व फाइबर बोलते हैं, एक्सॉन को बोलते हैं। ठीक है, और नर्व की एग्जाम्पल क्या है? नर्व को किसको बोलते हैं? मतलब कलेक्शन ऑफ एक्सॉन्स को नर्व बोलते हैं। ठीक है, अब नर्व फाइबर जो है ना वो ना माइलिनेटेड भी होते हैं, नॉन माइलिनेटेड भी होते हैं। अनमाइलिनेटेड मतलब जिसमें माइलिन शील ना हो, माइलिनेटेड जिसमें माइलिन शील हो। माइलिन शील क्या होती है? ये लिपोप्रोटीन लेयर होती है जो कि एज अ इंसुलेटेड काम करती है। अराउंड जो है ना वो ना एक्सॉन ये होती है। ठीक है, उसके बाद है माइलिन शील में जो है ना वो ना ये पढ़ लिया कि लिपोप्रोटीन लेयर होती है। अब ये बनती किसके थ्रू है? ये जो है ना वो ना श्वान सेल्स जो है ना वो ना बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड श्वान सेल्स होते हैं, ये जो है ना माइलिन शील बनाते हैं। आउटर से जो है ना आउटर और इनर प्रोटीन लेयर बनती है। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? आउटर और इनर लेयर, बीच में स्फीनोमाइलिन होती है। ठीक है, माइलिनेशन क्या होती है? माइलिनेशन माइलिन शीट का बनना माइलिनेशन कहलाता है। बनती कैसी है माइलिन शीट? श्वान सेल जो है ना वो बहुत ज़्यादा टर्न्स लेता है अराउंड एक्सॉन्स और माइलिन शीट बनाते हैं। ठीक है, रोड और रनवे, जहाँ पर माइलिन शीट ना होती है उसे रोड और रनवे बोलते हैं। ठीक है, अनइंसुलेटेड एरियाज़। ठीक है, अनइंसुलेटेड एरियाज़ को रोड ऑफ रनवे बोलते हैं। ठीक है, अब न्यूरोनेम और शील्ड ऑफ श्वान
न्यूरोलेमा और शील्ड ऑफ श्वान्स क्या होती है? न्यूरोलेमा और शील्ड ऑफ श्वान्स ये है कि जो ना श्वान सेल्स की एक शील्ड लेयर बनेगी, उसको ना शील्ड ऑफ श्वान बोलते हैं, या न्यूरोलेमा, क्योंकि न्यूरोलेमा नर्व्स के ऊपर होती है, ठीक है। ये सीएनएस में एब्सेंट होती है, ये इंपॉर्टेंट याद करना, सीएनएस में एब्सेंट होती है। इफ़ नर्व फाइबर वहाँ पर डैमेज होगी तो वो रीजनरेट नहीं हो पाती, ठीक है। सॉल्टरी कंडक्शन क्या होती है? जहाँ पर माइलिन शील्ड ना होती है, उसमें रोड ऑफ ननवेयर होते हैं, वहाँ से जो ना वो ना इम्पल्स का वो जो ना वो ट्रांसपोर्ट होना, जैसे जंप होना एक नोड ऑफ रनवेयर से दूसरे नोड ऑफ रनवेयर, उसको बोलते हैं सॉल्टरी कंडक्शन, ठीक है। कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल मैग्नेटिक नर्व फाइबर इन जंपिंग मैनर फ्रॉम वन नोड, इसको सॉल्टरी कंडक्शन बोलेंगे, ठीक है। ठीक है, अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या होगी? वेलोसिटी ऑफ ट्रांसमिशन इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि एक नोड ऑफ रनवेयर से दूसरे नोड ऑफ रनवेयर है तो पाथवे कम हो जाएगा। कंजर्व एनर्जी, क्योंकि वो जो ना एनर्जी जो ना क्यों होगी, ठीक है। अब इसमें जो है ना वो ना वेलोसिटी ऑफ ट्रांसमिशन इंक्रीज़ हो जाएगी। वेलोसिटी क्या हो जाएगी मैं आपको बता देती हूँ। वेलोसिटी क्या होगी, मैं ये जो है ना वो ना अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर में वेलोसिटी क्या होती है 0.25 मीटर पर सेकंड, और माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स में कितनी हो जाएगी 100 मीटर पर सेकंड, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी है, ये कंजर्व करेगी एनर्जी, बिकॉज ये जो है ना वो ना आयंस वहाँ से कम फ्लो करेंगे, ठीक है, तो ये एनर्जी को भी कंजर्व करेगी। तो 2 फ़ायदे हो गए सॉल्टरी कंडक्शन के, ठीक है। फिर उसके बाद है रियोबेस। रियोबेस, ठीक है। उसके बाद है रियोबेस। क्या होता है रियोबेस जो है ना वो ना मिनिमम करंट, ये न्यूरो फिजिक्स वगैरह में यूज़ करते हैं। मिनिमम करंट, ठीक है, वोल्टेज नहीं, मिनिमम करंट जो है ना वो ना नर्व को स्टिमुलेट करने में जितना ज़रूरत होती है उसको रियोबेस बोलते हैं। और यूटिलाइजेशन टाइम है, टाइम नीडेड फॉर स्टिमुलेशन बाय रियोबेस, जितना टाइम लगे रियोबेस मिनिमम करंट से स्टिमुलेट होने में, उसको यूटिलाइजेशन टाइम बोलते हैं। और ये होता है क्रोनोक्सी। क्रोनोक्सी क्या होता है? टाइम नीडेड बाय स्टिमुलेशन बाय करंट डबल द रियोबेस। रियोबेस एक रियोबेस तक के लिए जो ना स्टिमुलेट करने के लिए जो तक टाइम नीड होता है उसे यूटिलाइजेशन टाइम बोलते हैं, लेकिन डबल द रियोबेस से जो ना वो ना स्टिमुलेट करने के लिए एक नर्व को जितना टाइम चाहिए होता है उसे बोलते हैं क्रोनोक्सी, ठीक है। अब हमारा हो गया इसके बाद जो ना स्केलेटल मसल है, ये दूसरे चैप्टर में, ये हो गया हमारा ये चैप्टर मेम्ब्रेन पोटेंशियल एंड एक्शन पोटेंशियल।